और ये नंबर 21 जो है ये काफ़ी लेटेस्ट वाला प्रॉब्लम, नवंबर 15, 8 मार्क्स। क्या था देखिए जरा। The following information is furnished by ABC company for process 2 of its manufacturing activity for the month of April 2015. Opening work in progress nil. बात ही खत्म हो गया, बात ही खत्म हो गई सर यहां पर। This is opening work in progress nil. Then unit transfer from process 1 55,000 units at rupees 3,27,800. Expenditure debited to process 2 consumables 1,57,200, labor 1,04,000, overheads 52,200. Number 4 unit transfer to process 3 51,000. Closing WIP 2,000 units, degree of completion, consumables 80%, labor 60%, overhead 60%. Unit scrap 2,000, scrap units sold for rupees 5 per unit. Normal loss 4% of units introduced. 4% of production नहीं है, 4% of units introduced. So that is 55,000 का 4%. I think it will be 2,200. और actual loss कितना है? 2,000 हमारा actual loss और expected 2,200. मतलब abnormal gain is 200 units. Prepare statement of equivalent production, determine the cost per unit, determine value of WIP and unit transfer to process 3. Yes, we'll go for this. ओपनिंग डिग्री ऑफ कंप्लीशन कुछ भी ना होने की वजह से प्रॉब्लम थोड़ा सिंपल हो गया हमारे लिए। प्रॉब्लम अदरवाइज भी सिंपल ही रहते हो, हाँ उसमें बनाइए क्वांटिटी अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं। कौन से प्रोसेस से आए यहाँ पर? यूनिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1 55, सो डेबिट में आएगा प्रोसेस 1 55,000, then normal loss, it is this 4% of this 55,000, that is 2,200. Then transfer to process 4, so your process 4 को transfer है 51,000, and then balance carried down is 4,000. So if you close this, you will get abnormal gain. कितना था वो? 200 units. इवन वो बैलेंसिंग फिगर भी आपको मिल जाएगी। Got it? Now what you will prepare is statement of equivalent units. कितने कॉलम की है? मटेरियल 1, मटेरियल 2, उसके बाद लेबर, ओवरहेड। सेपरेट कॉलम करेंगे कि एक ही कॉलम करेंगे? प्रॉब्लम में ध्यान कहाँ है आपका? अरे इंस्टीट्यूट कितना सिंपल सिंपल करके दे दी आपको। इस बार लेबर ओवरहेड की डिग्री ऑफ कंप्लीशन सेम रखी ना। क्लोजिंग में जो दिया आपको इट इज 60% एंड ओवरहेड इज ऑल्सो 60% ना, सो दोनों में सेम ही है, फिर क्यों प्रॉब्लम कर रहे हो? लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ज्यादा एक्साइटमेंट होगी, बाकी कुछ नहीं। राइट डाउन स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। क्वांटिटी में बैलेंस कितना है यहाँ पर? 2000। एक्साइटमेंट मुझे भी ज्यादा हो गई। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स
लेकिन मेरे सारे गुना माफ है, आई एम ओके टेस्टेड, मैं बन गया सीए। ओके, particulars, quantity, material 1, material 2, labor and overheads. Percentage, quantity, percentage, quantity. So here, number 1, transfer to process 3 को हमने ट्रांसफर किया ना, process 3, how much? 51,000 यूनिट्स। अभी जो ट्रांसफर किया इसमें ओपनिंग तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, तो सबके सब इसी बार इंट्रोड्यूस एंड कंप्लीटेड। सो इंट्रोड्यूस एंड completed, all 51,000 is completed during this period only. So with respect to all elements of cost, it is 100% complete, 51,000. Then number 2 is your normal loss, जो कि हमारा 2,200 सबके लिए nil. Number 3, abnormal gain, जो कि हमारा 200 यूनिट्स, एंड दिस इज गुड क्वांटिटी, इसलिए बाय डिफॉल्ट इट्स डिग्री ऑफ कंप्लीशन विल ऑलवेज बी 100%. ओनली थिंग दिस इज योर नेगेटिव फिगर 200. एंड नंबर 4, क्लोजिंग WIP 2,000 units. 2,000 units. So what is the degree of completion for that? तो इसके लिए दिया आपको consumables 80%, labor 60 and overhead 60. तो सर ले लीजिए material 1 80% और 100% की 80%, 100%. material 1 wise it is 100% and consumable मतलब material 2 wise it is 80%. Got it? लेबर ओवरहेड आपका 60%. सो 2000 का 100% इज 2000, 2000 का 80% 1600 एंड 2000 का 60% इज 1200. So this is what your total. $55,000. ये वाला कितना? 52,800. This one is 52,400 and 52,000. 52,000. सिर्फ यही वाला जी. क्लियर? ध्यान रखिए जो क्लोजिंग डेवलपमेंट जो मटेरियल की आपको दी ना 80%, दिस इज गिवन फॉर योर मटेरियल 2, क्योंकि मटेरियल 1 वाइज वो 100% कंप्लीट है, आपको दिया तो भी और नहीं दिया तो भी. वी आर अंडर दी प्रोसेस 2. प्रोसेस 1 में अगर होता तो फिर हमारे पास ये वाला पार्ट आता नहीं, मटेरियल 1 आता ही नहीं उस केस में. ठीक है? देन स्टेटमेंट ऑफ एलिमेंट वाइज कॉस्ट.
particulars total material 1, material 2, labor and overheads. Now, कौन से मेथड वाला तो फॉलो करना पड़ेगा हमको यहाँ पर? सर कोई भी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. देयर इज नो ओपनिंग डिग्री ऑफ कंप्लीशन, कुछ है ही नहीं, ओपनिंग स्टॉक ही नहीं है. ओपनिंग स्टॉक तो लेना नहीं आपको. सो यू हैव टू स्टार्ट विद डायरेक्टली कॉस्ट इनकर्ड. कॉस्ट इनकर्ड इन दैट मटेरियल 1 कितना आपका 55,000 यूनिट्स एट रुपीज 3,27,800. सो ये डायरेक्टली मटेरियल 1 में 327,800. मटेरियल 2 मतलब एक्सपेंडिचर डेबिटेड टू प्रोसेस 2 इन दैट कंज्यूमेबल्स 157,200. मैंने इस बार कंबाइन करके ले लिया सब. 157,200. लास्ट में मैंने दोनों अलग अलग लिखे थे, दो अलग अलग स्टेटमेंट लिखे थे. इस बार एक ही कर दिया मैंने. 157,200. लेबर इज 1,04,000. ओवरहेड 52,200. ये ओवरहेड्स में मिसप्रिंट है. इट शुड बी 52,000 ओनली. इट इज नॉट 52,200. प्लीज मेक इट 52,000. वो गलत प्रिंट हुआ है. दिस इज 52,000. मतलब मैं आपको अंदाजे से बता रहा हूँ क्योंकि लेबर ओवरहेड की क्वांटिटी मेरी 52,000 है. सो 1,04,000 बाय 52,000 इट विल बी 2 एंड देन 52,200 बाय 52,000 करेंगे तो आंसर विल बी वेरी क्यों जाएगा. ऐसा नहीं कि हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली वहां पर प्रिंटिंग एरर है. सो कॉस्ट इनकर्ड और लेबर ओवरहेड इट इज 52,000 एंड नॉट 52,200. देन लेस, क्या लेस होगा? नॉर्मल लॉस यहां पर लेस होगा. लेस नॉर्मल लॉस जो कि हमारा 2,200 यूनिट्स एट रुपीज स्क्रैप वैल्यूज रुपीज फाइन. सो 11,000 मटेरियल 1 से लेस करेंगे. therefore net cost comes to 3,16,800. 157,200, 1,04,000 and 52,000. Then number of equivalent units, it is कितने हैं? मटेरियल 1 के लिए 52,800, मटेरियल 2 के लिए 52,400 and here labor and overheads it is 52,000. Therefore net cost per unit कितना था? 6, 3, 2, 1. सबको मिलाकर 12. 6,321. Is it? तो इसलिए मैंने काफी कॉन्फिडेंस से कहा आपको कि डेफिनेटली इज अ प्रिंटिंग एरर. ये वाली कॉस्ट अगर मैं 52,200 लेता तो 52,200 डिवाइड बाय 52,000 1 पॉइंट समथिंग बहुत ही आड़ा टेढ़ा आ जाता वो. सो डेफिनेटली वहां पर ये जो कॉस्ट है प्रिंटिंग भले ही 52,200 है बट दिस इज टेकन एज 52,000. Yes, now prepare a statement of valuation. Number 3. Statement of valuation.
ट्रांसफर टू प्रोसेस 3, प्रोसेस 3 को हमने 51,000 यूनिट्स ट्रांसफर किए हुए, सो 51,000 इंटू रुपीज 12, कितना है वो 6,12,000 ना, 6,12,000. Then abnormal gain, in that abnormal gain there are 200 units, again it is at rupees 12, comes to 2,400, and then closing WIP, yeah, in this closing WIP there is material 1, material 2, labor and overhead. Material 1 wise 2,000 units, material 2 1,600, labor and overhead it is 1,200 into material 1 it was 6, material 2 3, labor 2, overhead is 1. So 2,000 into 6, 12,000, 1,600 into 3, 4,800, 1,200 into 2, 2,400, and 1,200 into 1 is 1,200. So this is 20,400. 20,400. Is it? बस यही पार्ट चाहिए सर, बाकी कुछ नहीं. फाइन, 20,400. प्रोसेस अकाउंट टैली हो गया, कितने टोटल? 6,43,400 टैली हो गया. वेरी गुड. बनाएंगे हम लोग प्रोसेस 2 अकाउंट. So very first to balance brought down कुछ भी नहीं था. Then to process 1 55,000 units, that was 3,27,800. Then to material it was 157,200. Then to wages 1,04,000. To overheads 52,000. Then by normal loss कितना है वो 2,200 into 5 it was 11,000. By process 3 account 51,000 units और उसका valuation 6,12,000. Then abnormal gain is 2,400, so debit में आएगा to abnormal gain 200 units 2,400. And by balance carried closing WIP it was 2,000 units rupees 20,400. And this total is 6,43,400. 643,400, and this is 55,200. Got it? बताओ किसी को क्या डिफिकल्टी है? एनी क्वेरी? आई थिंक मेरे से पहले सबका हो गया है क्लास में.
सो मतलब अगर मुझे कुछ क्वेरी आई तो आप है सपोर्ट करने के लिए, ओके। नहीं, कितना सिंपल सिंपल प्रॉब्लम आता है एग्जाम में, ठीक है। अब बच्चे बाद में कहते हैं सर हुआ ही नहीं, डिफिकल्ट था, ये था वो था, कुछ भी नहीं है, ठीक है। बच्चे कुछ भी बोलते रहते हैं, देखो प्रैक्टिस कीजिए, सब सिंपल है। क्लियर सबको? इवन ये तो हमारा मटेरियल 1 मटेरियल 2 वाला प्रॉब्लम था, लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी इसके अंदर कि आपको मेथड डिसाइड करने का टेंशन ही नहीं है कि एवरेज कॉस्ट से करूँ कि फीफो से करूँ, उसके लिए तो आपके पास ओपनिंग स्टॉक ही नहीं था। सो प्रॉब्लम उल्टा सिंपल है, गॉट इट। सो नथिंग इज डिफिकल्ट, व्हाट यू रिक्वायर्ड इज ओनली कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहो, सॉल्व करते रहो, ठीक है, प्रॉब्लम अपने आप इजी हो जाएंगे। ओके फाइन, हम लेंगे एक ब्रेक एंड अगेन विल कंटिन्यू आफ्टर